हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ वीडियो। पूरे 17 दिन बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये मुझे वापस मिलेगा। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज मेरा वीडियो, ये वाला वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिनके वो चैनल्स हैक होते होंगे, क्योंकि जब मैं इसको रिकवर करने का प्रोसेस देख रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल हैक हो गए हैं या रिमूव्ड हो गए हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी इसके लिए नहीं है। जब मेरा चैनल हैक हो गया था तो मैंने यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे सर्च किया कि हैक चैनल को दोबारा से रिकवर कैसे किया जाए, तो कोई भी एक मतलब कहते हैं ना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली कि कैसे होगा। सिर्फ इतना होता था कि आप अपने यूट्यूब चैनल के अकाउंट में जाइए, वहाँ पे साइड में जो 3 डॉट्स या 3 लाइन्स होती हैं उस पर क्लिक कीजिए और हेल्प का जो बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए और अपनी जो आपका इशू है उसको सबमिट कर दीजिए लिख के। डेट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली कि मैं अपने हैक चैनल को कैसे रिकवर करूं। तो आज का ये जो वीडियो है ना मेरा, सिर्फ इसीलिए है कि उन भी लोगों की हेल्प हो जिनके चैनल्स हैक हो जाते हैं या रिमूव्ड हो जाते हैं, तो उनको कैसे वापस से रिकवर करें। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे मेरा चैनल हैक हुआ था, ताकि जो गलती मैंने करी वो गलती आप मत करना। और रिकवर कैसे करेंगे, कहाँ जाके हमें अपनी कंप्लेन करनी है, ये फाइल करनी है कि यूट्यूब को कि हमारा चैनल हैक हो गया, भाई हमारा चैनल हमें रिकवर करके दो। कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस और कितने दिन लगेंगे आपको अकाउंट वापस मिलने में, क्योंकि मुझे मेरा अकाउंट पूरे 17 डेज़ बाद वापस मिला है। 17 डेज़ पूरा बहुत मेहनत लगती है एक चैनल को मोनेटाइज करने में। 4000 घंटे पूरे करना, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना, कई महीनों सालों की मेहनत होती है, और कोई सेकंडों में ना हमारी मेहनत को ना पानी पानी कर देता है। तो पूरा प्रोसेस मैं इसमें बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना चैनल रिकवर कर सकते हैं, कहाँ से रिकवर करेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस इंसिडेंट से ये सीखा कि भाई सब कुछ फ़ोन में रखने से कुछ नहीं होता। हैंड रिटन होना चाहिए आपके पास कि आपके अकाउंट का यूआरएल क्या है, यूट्यूब के चैनल का यूआरएल क्या है। हैंड रिटन हो या आपने किसी दूसरे फ़ोन में वो सेव किया हुआ हो, या अपने टैब में, लैपटॉप में, कहीं पे भी, लेकिन एक डिवाइस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चैनल का यूआरएल, चैनल का हैंडल, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका जो एडसेंस की जो पब्लिशर आईडी होती है वो भी आपको कंपलसरी कहीं मेंशन लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब अकाउंट हैक होता है ना तो सारी चीज़ें जो चैनल से जुड़ी हुई हैं सब कुछ ब्लॉक हो जाती हैं। आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन से नहीं निकाल सकते। मेरे साथ बिल्कुल यही हो रहा था। मैं कुछ भी क्वायरी अपने फ़ोन से नहीं निकाल, इवन मुझे अपने चैनल का यूआरएल तक निकालने में प्रॉब्लम होती। मेरे चैनल का यूआरएल क्या है, सिर्फ मुझे हैंडल नेम याद था, क्योंकि चैनल का यूआरएल तो बहुत लंबा होता है, उसको हम याद नहीं रख सकते, ना ही मैंने उसको कहीं सेव करके रखा था, कहीं लिख नहीं रखा था। हैंडल का नेम मुझे याद था तो मैंने सिर्फ वही प्रोवाइड किया। तो एक बात ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी आईडी, आपका पासवर्ड, चैनल का यूआरएल, एडसेंस की आईडी, सब आपके पास हैंड रिटन होनी चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, चैनल हैक हो जाए, तो ये सब आपको चाहिए, आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यूट्यूब को, तभी आप अपना चैनल वापस रिकवर कर पाओगे। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे बहुत सालों के। जब मतलब मेरा चैनल ये मोनेटाइज हुआ था तब का स्पीड पोस्ट से मेरे पास एक एनवेलप आया था, तो वो एनवेलप मेरे पास अब तक रखा हुआ था, मतलब हो गए होंगे 10-15 साल वो मेरे पास चैनल का रखा हुआ था। तो मुझे सिर्फ उससे ही ये मतलब हेल्प हो गई कि हाँ कि मैं इस चैनल की ओनर हूँ और ये चैनल मेरा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हम कहाँ कंप्लेंट फाइल करें। अगर चैनल हैक हो जाए हमारा तो कहाँ फाइल करेंगे हमें कंप्लेंट। हमें जब चैनल हैक हो जाता है तो हम यूट्यूब अकाउंट का एक्सेस खो देते हैं, हम अपने यूट्यूब अकाउंट में नहीं जा सकते, तो उसका हेल्प सेंटर तो हम ऑटोमेटिकली यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम साइन इन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास मेरे ईमेल पे एक ब्रांड कोलैबोरेशन की मेल आई थी डुओलिंगो के बिहाफ पे। उसमें था कि आप हमारा क्रिएटर प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और हम आपको मंथली अपने मतलब कोलैबोरेशन देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको बिना चेक करे, क्योंकि
ऐसे पहले भी कई आए हैं और मैंने वो जॉइन करे हैं, लेकिन कभी वो प्रोसेस नहीं था जो इसका डिफरेंट था। लेकिन कोलैबोरेशन मैंने पहले भी किए हैं, तो इसलिए मुझे डाउट नहीं हुआ। मैंने कोलैबोरेशन के लिंक पे क्लिक किया, उनका क्रिएटर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। आई वाज थॉट कि ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये प्रोसेस करेंगे। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, जो मुझे आया था वो मेरे गूगल अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला गया और मैंने उसको साइन इन कर लिया। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया और मैंने उसको साइड रख दिया। अराउंड 4 घंटे बाद मैंने जब अपना फ़ोन दोबारा उठाया, क्योंकि मैं घर के काम में बिज़ी हो गई, 4 घंटे बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरा गूगल अकाउंट हैक हो चुका था। जी हाँ, मेरी जीमेल आईडी जो मेरे यूट्यूब अकाउंट से कनेक्ट थी, जो मेरे एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट थी, जो मेरी ऑलमोस्ट हर आईडी से कनेक्टेड है, वो मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो चुका था। मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब खोला तो वो भी एक्सेस नहीं हुआ। मैंने अपना जीमेल अकाउंट दोबारा से मतलब आईडी पासवर्ड डाला, उसको लॉगिन करने का ट्राई करा तो वहाँ पे लिखा आया कि मेरा पासवर्ड 4 घंटे पहले चेंज हो चुका है। भाई मेरी तो आत्मा ही मुक्त हो गई थी। 4 घंटे पहले पासवर्ड चेंज हो गया? मैंने तो कोई पासवर्ड चेंज नहीं करा। तो मैंने माइंड में रिकॉल करा कि मैंने 4 घंटे पहले क्या एक्टिविटी करी थी। मैंने 4 घंटे पहले तो मैंने क्रिएटर प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और उसके बाद जो दिमाग ख़राब हुआ ना, मतलब मैं रोने को हो गई थी कि यार मेरा चैनल, तब तक 1% माइंड में होप थी कि नहीं हैक नहीं हुआ, पासवर्ड चेंज हो गया। मतलब सोचो बच्चा ने कर दिया होगा। मैंने बच्चों को डांटा, तो यार बच्चे पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। फिर माइंड में यही आया कि चैनल हैक हो गया। सबसे पहले मतलब जीमेल आईडी हैक हो गई मेरी। और जीमेल आईडी क्योंकि मेरी यूट्यूब अकाउंट से कनेक्टेड थी, तो मेरा यूट्यूब अकाउंट भी ऑलरेडी हैक हो गया, क्योंकि मैं उस मेल में अपने चैनल का यूआरएल दे चुकी थी कोलैबोरेशन करने के लिए। उसके बाद मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने बहुत यूट्यूब के वीडियो सर्च करे अपने दूसरे डिवाइस से कि अगर चैनल हैक हो जाए, गूगल अकाउंट हैक हो जाए, जीमेल आईडी है ये हैक हो जाए तो हमें क्या करना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ यही था कि हेल्प आइकन के पे जाओ जो आपके स्क्रीन के साइड में होता है, और उस पर अपना इशू लिख दो और सबमिट कर दो, और बार बार लॉगिन करो, ट्राई करो। उसमें लिखा था रिकवरी पेज, अकाउंट रिकवरी पेज निकल के आता है। जब आप ऐसा करते हैं अपने हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिकवरी पेज। अकाउंट रिकवरी पेज पे करने के बाद वो आपको पूछेगा अपनी ईमेल आईडी डालो, अपना पासवर्ड डालो, आपका वेरिफिकेशन नंबर डालो, ये डालो वो डालो, मतलब करेगा जो आप पहले करते आ रहे हो। हैकर ने मेरी रिकवरी मेल चेंज कर दी और मेरे रिकवरी फ़ोन नंबर चेंज कर दिए। तो भाई मेरे पास कोड कहाँ से आएगा? वो तो उसी के पास जा रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं लॉगिन कैसे करूं? पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। सॉरी, आई एम बैक। जब हैकर ने मेरी रिकवरी मेल, फ़ोन नंबर चेंज कर दिए, उसके बाद उसने ना गूगल ऑथेंटिकेशन कोड और बैकअप कोड लगा दिया, जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था। इवन मैंने सुना भी नहीं था कि ये होता क्या है, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। फिर मैंने पूछा इधर उधर, भाई क्या होता है, कैसे होता है ये। तब पता चला कि ये सिक्योरिटी कोड होते हैं वगैरह जो लगाते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी अप्लाई नहीं करे। अब सब कुछ प्रोसेस उसके हाथ में था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। फिर हमने कई बार ट्राई किया, हमने रॉन्ग पासवर्ड ही डाले। मतलब जो मेरा एक्चुअल पासवर्ड था लास्ट अटैम्प्ट, हम उसे डालते रहे कि कुछ तो होगा, गूगल कुछ तो रिएक्ट करेगा। लगातार 1-1.5 घंटे ट्राई करने के बाद गूगल ने उस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया। मतलब अब वो ईमेल आईडी जो हैकर ने डाली थी मेल रिकवरी के, मतलब रिकवरी के लिए, कोड के लिए, गूगल ने उसको भी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया कि हम कोड इस पर भी नहीं भेज रहे हैं, तो आप ट्राई करते रहो, ट्राई फ्यू आवर्स लेटर, ऐसे ऑप्शन आने लग गए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अगर हमारे पास नहीं जा रहा है तो अब उसके पास भी नहीं जा रहा है। तो हमने थोड़ी देर के लिए हम फिर रुक गए, 4-5 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग से शुरू कर दो दोबारा साइन इन करना। आपका जो लास्ट पासवर्ड था आपको याद है, अगर लास्ट वाला पासवर्ड नहीं भी आता तो जो पासवर्ड आपका रहा होगा कभी भी,
वो पासवर्ड अगर आपको याद है तो आप वही डाल के लॉगिन ट्राई करते रहो। वहाँ पे ऑप्शन आता रहेगा ट्राई अगेन या ट्राई अनदर वे। ट्राई अनदर वे पे क्लिक करते रहो और तब तक क्लिक करते रहो, या तो जो आपकी आईडी, रिकवरी आईडी जो थी वो ना आ जाए, या फिर आपका रिकवरी फ़ोन नंबर वहाँ पे ना आ जाए कि आपको लॉगिन कोड किस पर चाहिए। अगर आपका आ जाता है तो वेल एंड गुड है, वैसे हैकिंग के कंडीशन में, केस में ये नहीं आता है, आएगा ही नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि वो उसे ब्लॉक कर देंगे, ना आप यूज़ कर सकते हो ना सामने वाला यूज़ कर सकता है। तो मेरे साथ यही हो रहा था, मैं कितनी बार भी ट्राई करी थी, मैंने कम से कम हफ्ता भर ये ट्राई किया है, तो उन्होंने सिर्फ बंद कर दिया, फ्रीज़ कर दिया कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए उन्होंने इसको, मेरे जीमेल अकाउंट को बंद कर दिया। और क्योंकि जीमेल अकाउंट से हमारी बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो वो सारी ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाती है। वो ऐप्स जो हमने अपने फ़ोन में उस आईडी से डाउनलोड कर रखी होती है ना, धीरे धीरे ना वो ऐप भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपडेट तो हो नहीं रही है, आईडी ही काम नहीं कर रही है हमारी। तो फिर उसके बाद मुझे एक पता चला कि हम कहाँ इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भैया हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो गया है और गूगल अकाउंट हैक हो चुका है, यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया है, एक्सेस किसी और ने ले लिया है, तो हम कहाँ अप्लाई करें। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ यूट्यूब नहीं, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करनी हो ना तो उसी प्लेटफॉर्म पे कर दो। फॉर्म है एक्स, जी हाँ एक्स, यानी कि ट्विटर, जैसे हम पुराने नाम से जानते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं, मैं तो ट्विटर अब भी बोलती हूँ, एक्स तो कुछ समझ में ही नहीं आता, बस एक्स है, ठीक है। एक्स पे आप जाइए, वहाँ पे आप अपनी पूरी कंप्लेंट लिखिए, जो जो भी हुआ है, जो जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे जैसे हुआ है, जिस डेट पे हुआ है, टाइम अराउंड आपको थोड़ा बहुत याद ही होता है, वो मेंशन कीजिए, सब कुछ उन्हें बताइए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप एक काम करिए, आप अपने चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे सारा इंसिडेंट बताइए। चैट जीपीटी को बोल के बता दीजिए, इसमें माइक का ऑप्शन होता है, और उसको कहिए कि आप ट्विटर के ज़रिए फाइल करना चाहते हैं अपनी कंप्लेन। जैसे आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो किसको आपको ये टैग करना है, तो वो बताएगा। जैसे अगर जीमेल या गूगल अकाउंट हैक हो जाता है तो हम गूगल इंडिया करके उसमें आता है, वहाँ पे उसको टैग करते हैं, गूगल लिखा हुआ आता है वहाँ टैग करते हैं, जीमेल भी लिखा हुआ आता है वहाँ पे टैग करते हैं। और यूट्यूब को भी आप टैग कर सकते हैं अगर आपका यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ है तो। अगर खाली जीमेल लग गया है तो खाली जीमेल को करिए, अगर यूट्यूब और जीमेल दोनों चले गए, वैसे यूजुअली अगर जीमेल जाता है तो यूट्यूब भी चला जाता है अगर वो उससे कनेक्टेड है तो आपको दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को सेपरेट कंप्लेन करिए, एक में टैग मत करिए। चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपको पूरा फॉर्मेट तैयार करके देगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे, और किस किस को आपको ये भेजना है, मतलब टैग करना है, वो भी आपको बताएगा, आपको वही करना है और कुछ नहीं करना, और उनको सेंड कर दीजिए सेपरेटली। विदिन 72 आवर्स वो आपसे कांटेक्ट करेंगे विद डीएम, ट्विटर के ही मैसेज बॉक्स में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ना आपको फ़ोन आएगा, ना कुछ आएगा, ना ईमेल आएगा, ईमेल तो है कुछ भी है फ़िलहाल, तो वो आपसे सिर्फ मैसेज के ज़रिए ही बात करेंगे, वो भी ट्विटर के मैसेज बॉक्स के ज़रिए। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें एक मेल आईडी दो जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सकें, और फिर वो आपको कुछ फॉर्म्स देंगे इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए कि क्या क्या डिटेल्स हैं। जो जो डिटेल्स वो पूछें सिर्फ उतनी ही बताएं, एक्स्ट्रा बिल्कुल ना बताएं। 2-3 बार ये प्रोसेस चलता है। आप अपने जीमेल आईडी उनको दे देंगे, एक न्यू जीमेल आईडी जो आप उनको देंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप यहाँ जाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। बहुत ये एक स्टेप में नहीं होगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं कि हाँ जिसने हमें कंप्लेन करी है क्या ये वाकई में उस चैनल का या उस जीमेल अकाउंट का ऑनर है। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि भैया मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया, अलाउ मुझे दे दो, और ऐसा ना गूगल प्रोवाइड कर देगा, तो वो भी तो तसल्ली करेगा ना कि हाँ जी हम रियल ऑनर हैं। हमें ये प्रूफ देने पड़ते हैं कि हम रियल ऑनर हैं और हमारा वो अकाउंट है, तो इसलिए जो जो वो हमसे पूछेंगे हमें वो बताना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस था कि पहले जीमेल अकाउंट रिकवर किया जाए। जीमेल अकाउंट रिकवर होगा उसके बाद ही यूट्यूब अकाउंट रिकवर होगा। तो जीमेल अकाउंट रिकवर करने के लिए गूगल ने मुझे 2-3 फॉर्म भेजे, मैंने वो फिलअप किए। उसके बाद जब उनको यकीन हो गया कि ये मेरा ही अकाउंट है, उन्होंने उसे एक्टिवेट कर दिया पूरी तसल्ली करने के बाद। और ये इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अराउंड मान लो लगेंगे।
उन्होंने मेरा जीमेल अकाउंट एक्टिवेट कर दिया। फाइनली मुझे मेरे जीमेल का एक्सेस मिल गया। अब उसके बाद यूट्यूब की बारी आ गई। जीमेल अकाउंट तो मिल गया, लेकिन जब मैंने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब में आ रहा था चैनल रिमूव्ड। आई वाज शॉक्ड, भाई चैनल रिमूव्ड हो गया। अभी तक तो सिर्फ ये था कि हैक हुआ है, चलो जैसे ही रिकवर हो जाएगा जीमेल अकाउंट तो यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ था कि चैनल रिमूव्ड ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, यूट्यूब रिमूव्ड योर चैनल, वहाँ पे ये मेंशन आया। मैंने फिर दोबारा उनको ट्विटर के जरिए यूट्यूब को किया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन हुई है तो मेरी तरफ से नहीं हुई है, वो हैकर की तरफ से हुई है। और क्योंकि मेरा अकाउंट तो इस डेट पे इतने टाइम पे हैक हो चुका था, उससे पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने मुझे फिर 2 या 3 दिन बाद एक ऑप्शन दिया यूट्यूब ने कि आप अपने चैनल के रिव्यू के लिए हमें एक मेल कर दो, मतलब अप्लाई कर दो। उसके लिए उन्होंने फिर मेरे से कुछ डिटेल्स पूछी, चैनल का हैंडल पूछा और एडसेंस की आईडी पूछी कि अगर आपका यूट्यूब अकाउंट मोनेटाइज था तो आप हमें एडसेंस की आईडी बताओ, और कितने चैनल थे ये सब, और आपने लास्ट वीडियो कौन सा अपलोड किया था। अगर आपके पास यूआरएल है कहीं व्हाट्सएप पे, जैसे आपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर किया हो तो वो डाल दो। नहीं याद है तो भैया, मतलब आपको जो याद है कि लास्ट वीडियो मैंने ये डाला था, इस टॉपिक पे डाला था, वो टॉपिक लिख दो। अगर आपको चैनल का यूआरएल नहीं मिल रहा है तो वो टॉपिक लिख दो। मैंने वो टॉपिक लिख दिया था क्योंकि मुझे चैनल का यूआरएल नहीं पता था। उसके बाद जो सबमिट हुआ, सबमिट होने के 2-3 दिन बाद फिर फाइनली आज सुबह मॉर्निंग में 17 दिन के बाद आज सुबह मॉर्निंग में मेरे को ये फिर मैसेज आता है कि आप अब अपना यूट्यूब अकाउंट लॉगिन करने का ट्राई करो। जब मैंने ट्राई किया तब मेरा यूट्यूब अकाउंट जाके ओपन हुआ है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस पर अपलोड करने के लिए। पूरे 17 दिन लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यूट्यूब ने खुद भी ये माना था कि कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं रिकवर कर पाते हैं सिस्टम। तो हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट हो जो मेरे चैनल से डिलीट करना पड़े या नई आईडी क्रिएट करनी पड़े, नई आईडी पे से ट्रांसफ़र करना पड़े। इस तरह के ऑप्शंस भी उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो कुछ तो होगा, मगर ट्राई तो करना ही है। लेकिन फाइनली मेरा अकाउंट रिकवर हो गया है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि भाई कोई भी सस्पिशियस मेल आए ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि वो लिंक वैलिड है या नहीं है। वेरीफाई कैसे करना है मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने पता किया है। तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे गूगल पर डालिए, वो आपको बताएगा कि ये फ़िशिंग लिंक है। फ़िशिंग माने मछली फंसाने वाला होता है ना, फ़िशिंग लिंक, जाल बिछाते हैं इसको ऐसे बोलते हैं फ़िशिंग लिंक। तो फ़िशिंग लिंक है या नहीं, अगर फ़िशिंग लिंक वो बता रहा है तो हमें उस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसको छोड़ देना है। चाहे आप उसको फिर ब्लॉक कर दो, लेकिन हमें उससे क्लिक नहीं करना है। और ज़्यादातर जहाँ कि मैंने अब देखा कि ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए मेल्स कम ही आते हैं, और आते भी है ना तो किसी पर्सन के पर्सनल मेल से नहीं आते, ईमेल से, वो ब्रांड की कंपनी के उससे आते हैं। और उन पे उनका ना लोगो भी लगा होता है। जो ये डुओलिंगो का मेरे को मेल आया था ना, मेरे से गलती ये हुई कि उसमें डुओलिंगो का लोगो उनके आइकन, मेल के आइकन पे नहीं था। उस मेल के अंदर तो था, लेकिन जो साइड में आइकन होता है ना, पिक्चर छोटी छोटी बनी होती हैं, जो कोई मेल आती है हमारे पास, तो वहाँ पे डुओलिंगो का आइकन नहीं था। तो मेरे से ये गलती हो गई। अगर जीमेल आईडी हैक हो गई तो ये समझिए आपका यूट्यूब अकाउंट अगर उससे कनेक्टेड है तो वो भी गया, आपकी जो ऐप उससे कनेक्टेड है वो भी गई। मेल आईडी को सिक्योर रखें, सारी सिक्योरिटी उसमें लगाएं, जो नहीं पता है वो भी लगाएं, पता करके लगाएं। सेकंड, अगर पॉसिबल हो सके तो आपकी जो जीमेल आईडी है, गूगल अकाउंट है, फ़ोन में डला हुआ है, वो और आपका यूट्यूब अकाउंट की मेल आईडी दोनों को सेपरेट रखें। मेरी सेम है तो मैं तो अब कर नहीं सकती, देखूँगी अगर ऑप्शन होगा चेंज करने का तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं चेंज करूँ, दोनों को सेपरेट कर दूँ।
लेकिन अगर आपके पास है ऑप्शन तो आप उन दोनों को अलग अलग रख, जैसे हम यूट्यूब वीडियोस में डालते हैं ना, बिजनेस ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो जो आईडी से आपका अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब अकाउंट, उसे बिजनेस मेल आईडी में मत डालिए, दूसरी आईडी डालिए। आपको पता रहेगा कि आपने अपनी वाली आईडी तो पब्लिक करी नहीं है, तो कोई कोलैबोरेशन का मेल इस पर आ ही नहीं सकता है। कोई भी वीडियो नहीं डाला था और एक वीडियो नहीं, एक चैनल नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि एक चैनल नहीं था, मेरे 5 चैनल थे जो मैं थोड़े थोड़े अभी मैंने स्टार्ट करे हैं, लेकिन 2 चैनल ऐसे थे जो मेन थे। एक जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और एक और वीडियो चैनल है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो ये 2 चैनल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे रिकवर करने। तो मतलब मेरे तो ये समझ लो कि सारे के सारे चैनल उड़ गए थे, एक चैनल नहीं सारे चैनल उड़ गए थे। तो मेरी टेंशन थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं कहा यार अब नहीं मिले। 99% मैंने ये मान लिया था कि चैनल नहीं मिलेंगे। जब मुझे ये पता चला ना कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यूट्यूब ने चैनल रिमूव कर दिया है, तो मुझे ये था 99% कि चैनल मुझे रिकवर वापस नहीं मिलने वाले। मैंने न्यू आईडी से न्यू चैनल भी बना दिया, उसको स्टार्ट भी कर दिया था। मैं भी उसका लिंक इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी देख लेना। लेकिन अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मिल गया, मतलब मेहनत करके, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके मिल गया। पैनिक नहीं करना है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेंथी प्रोसेस है, परेशान नहीं होना है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप बोल दो कि हमारे पास वाली डिटेल नहीं है, हमें याद नहीं है या हमारे पास लिखी हुई नहीं है। तो आपसे और 2-4 सवाल पूछेंगे और 10 सवाल पूछेंगे, लेकिन वो अपना वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि आप इस अकाउंट के राइटफुल ओनर हैं या नहीं है, कहीं आप फेक तो नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।